हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 55। यह कार्यपत्रक 19 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान इतिहास का पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास पाठ 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आप सोचेंगे इतिहास पाठ 1 जब हम पढ़ चुके हैं तो दोबारा क्यों पढ़ेंगे। इतिहास पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति का हमने 1 से 6 तक पार्ट्स सॉल्व किए हैं। ठीक है, आपकी ये क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था तो वर्कशीट में इसको छोटे छोटे पार्ट्स में 6 पार्ट्स में डिवाइड करके 1 2 3 4 5 6 करके आपको अलग अलग पार्ट्स दिए गए थे जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जब हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें फ्रांस के बारे में जान चुके हैं और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी जान चुके हैं। क्योंकि अब हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जान चुके हैं तो अब हम जानेंगे मानचित्र कार्य के बारे में भी। अब आप सोचेंगे मानचित्र कार्य क्या होता है, यानी कि मैप वर्क। आपको एग्जाम में मैप भी फिल करने को आता है। आपको पता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स आपको फिल करने हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। उसके साथ में मैप वर्क भी आएगा जो कि बहुत ही मस्ट है सॉल्व करना। तो आपको मैप वर्क भी आना चाहिए, साथ में उसकी भी प्रैक्टिस उतनी ही ज़रूरी है जितना कि आपको थ्योरिकल पार्ट का प्रैक्टिस करना है। तो थ्योरिकल पार्ट जब हम सॉल्व कर चुके हैं तो अब हम मैप वर्क पर आ रहे हैं। मैप वर्क यदि आप ध्यान से करेंगे, समझ कर करेंगे, पढ़ कर करेंगे तो आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो बाकी चीज़ें हैं उसको आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद कई बार आप भूल जाते हैं तो आप दोबारा रिवाइज करते हैं, फिर 3rd टाइम रिवाइज करते हैं, 4th टाइम रिवाइज करते हैं और फिर आपको वो चीज़ें लर्न हो जाती हैं। बट मैप में क्या है कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम रिवाइज नहीं करते हैं तो हम टाइमली उसको भूल जाते हैं। इसलिए मैप को आपको बहुत ध्यान से फिल करना है, देखना है, समझना है और फिल करना है। फिल करने के साथ साथ में ही उसे 2 से 3 बार रीड आउट करना है। रीड आउट करने से ये बेनिफिट होगा कि वो सारी चीज़ें आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगी। और मैप वर्क एक ऐसी चीज़ होती है कि यदि एक बार आपके दिमाग में सेटअप हो गई तो बार बार रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती है। एग्ज़ाम से पहले एक बार आपने मैप को ओपन किया, देखा और समझ लिया, फिर दोबारा आपको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो एग्ज़ाम में आप करेक्ट ही कर कर आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मैप को बहुत ही ध्यान से फिल करना है। चलिए हम आज का मैप देख लेते हैं, हमें मैप में क्या दिया गया है। यहाँ हमें दिया गया है फ्रांस के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्न स्थलों को पहचान कर लिखिए। आपसे कहा गया है आपको मैप लेना है फ्रांस का, और कौन सा मैप लेना है, राजनीतिक मैप लेना है। मैप 2 तरह के होते हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल। राजनीतिक का मतलब होता है पॉलिटिकल मैप। आपको फ्रांस का पॉलिटिकल मैप लेना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी मैप वर्क आप सोशल स्टडी में सॉल्व करते हैं वो सभी एक नोटबुक में एक साथ पेस्ट करके रखिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपने वो नोटबुक उठानी है, अपनी मैप बुक उठाना है और वहाँ से सारे मैप को रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आपको वो नोटबुक रखनी है और एग्ज़ाम देने चले जाना है। इससे क्या होगा कि ईजिली आपके सारे मैप एक बार में रिवाइज हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपके अच्छे स्कोर भी आ जाएंगे। तो आज आपको फ्रांस का राजनीतिक मैप लेना है और उस मैप में कुछ चीज़ों को फिल करनी है। किनको फिल करना है, आपको 4 नाम दे रखे हैं। सबसे पहला नाम है पेरिस, दूसरा है नातीश, तीसरा है बोर्डो और लास्ट वन इज मार्सल्स। तो आपको ये 4 नाम मैप में फिल करने हैं और फिल करने के बाद आपको दिखाना है। आपने देखा यहाँ पर वो चारों शहर आपको ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, आपको सिर्फ नाम फिल करना है। ठीक है, आपको फाइंड आउट नहीं करना है कि ये शहर है कहाँ। जैसे ये फ्रांस का मैप है, इस मैप में आपने देखा कि फ्रांस में पेरिस इस जगह पे है। ठीक है, ये जो है ये पेरिस को मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। आपको पेरिस को मेंशन नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका नाम यहाँ पर फिल कर देना है। बिल्कुल ऐसे ही आपको सेकेंड वन दे रखा है, इसका नाम यहाँ पे फिल करना है। थर्ड शहर जो आपका है वो दे रखा है, आपको इसका नाम फिल करना है। एंड लास्ट वन इज ये आपका शहर दे रखा है आपको डी, और इसका भी नेम इसको यहाँ पर आपको फिल करना है। तो ये है आपका फ्रांस का मैप। आपने इस मैप को ध्यान से देखना है और मैप को देखने के बाद इसके चारों शहर ए बी सी और डी को फिल करना है। तो चलिए जल्दी से हम इसके आंसर्स को भी देख लेते हैं, मैप फिल कर लेते हैं।
उससे पहले कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीएबी संदेश आपको बोला है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो आप सभी को पता है कि क्या करना है। अभी क्योंकि दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई हो गया है, साथ ही कोविड जो है वो भी काफ़ी स्पीडली स्प्रेड आउट हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, मास्क पहनना है, उचित दूरी का पालन करना है और साथ में टाइमली आपको हैंड वॉश करते रहना है। इससे आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकेंगे। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। स्वस्थ रहना जीवन की पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो इसलिए आपको स्वस्थ रहने के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज के मैप वर्क के आंसर्स। तो ये है हमारा फ्रांस का मैप और मैप में मैंने आपके लिए चारों शहर के नाम मेंशन कर दिए हैं। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। ये है हमारा शहर ए जिसका नाम है पेरिस, यानी कि ए पर ये कौन सा शहर है, ये है पेरिस जिसका नाम मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। आपको शहर बी भी यहाँ पे दे रखा है। शहर बी है आपका नातेश, तो इसका नाम मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे छोटी सी बिंदी है, कहीं आप इसको मिस कर दें तो इसको याद रखना है। ये है हमारा शहर सी और इसका नाम है बोर्डो। यहाँ पर भी एक छोटी सी बिंदी है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और लास्ट जो शहर है वो आपका है मार्सल्स, तो ये आपका मार्सल्स है। तो इस तरीके से आपको 4 जगहों के नाम दे रखे हैं। आपका A1 है पेरिस, B1 इज़ नातेश, C1 इज़ बोर्डो एंड लास्ट वन इज़ मार्सल्स। ये 4 शहर आपको फ्रांस के मैप पे दिखाने थे। इन चारों शहरों के नाम को आपको याद रखना है और मैप में कहाँ आपने फिल किया है ये भी याद रखना है, ताकि एग्ज़ाम में यदि ये मैप आता है तो आप इसको आसानी से फिल कर सकें, आपको कोई कन्फ्यूज़न या डाउट ना हो और आपका मैप वर्क बिल्कुल करेक्ट हो। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूँगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। साथ ही हमारे ये सभी आंसर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे, आपको और आपके दोस्तों की मदद होती रहे और आपको आंसर्स मिलते रहे। चलिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।